नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से लोग त्रस्त हो चुके हैं। जहां पेट्रोल का दाम शतक तक पहुंचने वाला है, वहीं डीजल के दाम भी 100 रुपए लीटर के करीब पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर भार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस 11 जून को विरोध प्रदर्शन करेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन में लोगों की माली हालत खस्ता हो चुकी है। ऐसे में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से आम जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जबकि ट्रांसपोर्टिंग के दामों में भी इजाफा हो रहा है, जिससे घरों में रोजाना इस्तेमाल करने वाली खाद्यान्न सामानों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ रहा है और बजट बिगड़ रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से जनता महंगाई कम करने की मांग कर रही है। नहीं, देखिए, दाम बढ़ने से हर चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है, खासकर डीजल का दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ गए हैं तो हर चीज़ का रेट मतलब इस पर डिपेंड करता है। तो डीजल का दाम तो कम से कम बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नुकसान तो सभी को हो रहा है, उससे कम होना चाहिए सरकार को। डीजल का दाम बढ़ रहा है, भाड़ा भी बढ़ रहा है, उसके बाद आपका हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, दाम में परेशानी हो रही है, सरकार को कम करना चाहिए। इधर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हुई वृद्धि को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 11 जून को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की तैयारी कांग्रेसियों द्वारा की जा रही है। कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश मिला है कि पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों के साथ महंगाई को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और बढ़ते महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। पेट्रोलियम उत्पाद के साथ साथ महंगाई को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश आया है आंदोलन करने का, और 11 तारीख को हम लोग करेंगे। आम जनता बहुत दुखी और बहुत परेशान है। केंद्र सरकार की जितनी नीतियां आ रही हैं वो सब चौतरफा फेल हो रही हैं, और यही कारण है कि आज पेट्रोल 100 के पार हो गया और डीजल बस इंतजार ही कर रहा है शतक पूरा करने का। बहुत दुखद स्थिति है। 200 रुपये से ऊपर सरसों तेल पार हो चुका है। केवल उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है। आज रिफाइंड तेल बनाने वालों को समुचित रूप से आर्थिक लाभ मिले, इसके लिए सरसों तेल में उन्होंने ऐसी नीति लाई कि अब सरसों तेल जब तक एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की शासन है, 200 से कम हो ही नहीं सकता। पेट्रोल 100 रुपये से कम नहीं हो रहा। लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल है और केंद्र की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग चाहते हैं कि सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं और उनके दुख में हम लोग शामिल हों। इसलिए हम लोग पेट्रोल पंप में आंदोलन कर रहे हैं। जीएसटी का एक पैसा दे नहीं रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपया हर राज्य सरकार का दबा कर रखे हैं और मांगिए तो ये कहते हैं कि जीएसटी का पैसा के अगेंस्ट में आप लोग लोन ले लो। जहाँ तक वेट टैक्स की बात है तो अन्य प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में वेट टैक्स कम है, भाजपा शासित प्रदेशों के मुकाबले कम है। लेकिन अगर ये जीएसटी हमको सही समय पर दे तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन मोदी जी, जो आपने नई नियम बनाई है, आपका बनाया हुआ जीएसटी है, आप केंद्र के पास पैसा जा रहा है और राज्यांश आपको देने में तकलीफ हो रही है, या कहा जाए कि आपकी जीएसटी की नीति भी फेल हो गई। प्रदेश के ग्रामीण कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की वर्चुअल उपस्थिति में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी टंकियों के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस योजना के तहत सितंबर 2023 तक प्रदेश के सभी 41.3 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल द्वारा पेयजल पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन योजना के विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम मेंढरा, करजी और पोड़ी में 6 ओवरहेड टंकियों के निर्माण का भूमि पूजन पंचायत, ग्रामीण कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की वर्चुअल उपस्थिति में संपन्न हुआ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सितंबर 2023 तक प्रदेश के सभी 41.3 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों तक नल द्वारा पेयजल पहुंचाने की योजना है। इस तारतम्य में अंबिकापुर विकास खंड के ग्राम करजी, मेंढरा और पोड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में बनने वाले पानी टंकियों का भूमि पूजन किया गया है। इन प्रत्येक टंकियों की क्षमता 70,000 लीटर की है। इन टंकियों के निर्माण के साथ ही
पाइपलाइन का विस्तार कर घरों तक पेयजल पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव की वर्चुअल उपस्थिति में वन औषधि बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के द्वारा भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। कार्यक्रम में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा भी वर्चुअली उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि जल जीवन योजना, जो कि वस्तुतः यूपीए सरकार की योजना थी, इसी के तहत राज्य सरकार 3 वर्ष की कार्य योजना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर तक पेयजल पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य सामाजिक सहभागिता के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य कर जल जीवन मिशन योजना को सफल बनाना है। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, जेपी श्रीवास्तव, द्वितेन मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता, हेमंत सिन्हा, बंटी शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पेयजल की एक बड़ी योजना जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं, जल जीवन मिशन का भूमि पूजन हुआ है। पौड़ी ग्रुप वाटर स्कीम और करजी ग्रुप वाटर स्कीम के 6 बड़ी टंकियों का उद्घाटन, भूमि पूजन आज किए हैं। ये योजना हम लोग यहाँ पर सरगुजा जिले में आदरणीय राजमाता जी को समर्पित करते हुए उनके नाम पर हम लोगों ने इसको दिया है और महाराज साहब ने आज इसका, हमारे पंचायत ग्रामीण मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने आज भूमि पूजन किया। पेयजल हर ग्रामीण घर में, हमारे जो फूड सिक्योरिटी बिल यूपीए की आई थी उसका ही एक हिस्सा है ये, शुद्ध पेयजल मिले, और वो उसकी पहल अब शुरू हो गई है। जल जीवन मिशन के भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के मध्य निर्माणाधीन बिलासपुर एनएच, विशेष तौर पर लखनपुर में सड़क निर्माण की धीमी गति पर लंबी चर्चा हुई है। इस दौरान कलेक्टर ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने एनएच के अधिकारियों को 4 दिन की कार्य योजना के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। इसके अंतर्गत लखनपुर बस्ती में निर्माणाधीन मार्ग के साथ ही अप्रोच मार्ग बनाया जाएगा और जल भराव को रोकने के लिए अस्थायी नालियों का निर्माण किया जाएगा। उक्त कार्य योजना पर मंत्री सिंहदेव ने कलेक्टर को सुझाव दिया है कि इसके लिए पीडब्ल्यूडी और नगर निगम अंबिकापुर के अमले के साथ ही उनसे संबंधित ठेकेदारों का सहयोग भी ले और इसे शीघ्रता से क्रियान्वित करें। चर्चा में कैबिनेट मंत्री सिंहदेव और कलेक्टर सरगुजा इस बात पर सहमत थे कि एनएच के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार दोनों जानबूझकर इस सड़क के निर्माण की रफ्तार को धीमी किए हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान, 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस, शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया है। बीते 10 दिनों के भीतर पुलिस की टीम ने 9 बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा है, जबकि आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट की वारदात में इस्तेमाल होने वाली 5 बाइक बरामद की है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम सहित अन्य सामान को बरामद करने में पुलिस सफल हुई है। सरगुजा जिले में इन दिनों लूट की वारदात में तेजी से इजाफा हुआ है। सुनसान सड़कों का फायदा उठाकर बदमाश आए दिन लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खासकर लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनसान सड़कों को बदमाश अपना महफूज ठिकाना बनाए हुए हैं। इधर लखनपुर पुलिस भी लूट की वारदात पर लगाम लगाने के लिए सरगुजा जिले के एडिशनल एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में मुहिम छेड़ चुकी है। बढ़ते अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने एक लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 अपचारी बालक भी शामिल हैं। दरअसल चंद्रभान सिंह नाम के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ लूट की वारदात हुई है। 31 मई की रात वो रामानुजगंज से अंबिकापुर पहुंचा था, लेकिन बस नहीं मिलने की वजह से पीड़ित लखनपुर को पैदल रवाना हो गया। तभी लहपटरा मोड़ के पास घात लगाए 4 आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित से 20,000 रुपए नकद सहित अन्य सामानों की लूट की। इधर पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की तलाश कर रही लखनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बतौली निवासी अक्षय सोनवानी और दरिमा निवासी प्रीतम दास ने 2 अपचारी बालकों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने चारों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से धर दबोचा। वहीं पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान आरोपियों के पास से लूट की रकम सहित अन्य सामान को बरामद किया। फिलहाल लखनपुर पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड में पेश कर चुकी है। गौरतलब है कि लखनपुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बीते 10 दिनों के भीतर लूट के 4 अलग अलग प्रकरणों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की इस कार्रवाई से लूट की वारदात में कितने हद तक कमी आती है। लखनपुर थाना क्षेत्रांतर्गत लहपटरा चौक के पास दिनांक 31/5/2021 को 4 लोगों ने लूट की वारदात को कारित किया था, जिसमें एक व्यक्ति जो थे वो रामानुजगंज से आ रहे थे बस से, और वो पैदल जा रहे थे। तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के 4 लोगों ने उनको लिफ्ट दिया और उनका मोबाइल, ATM, पर्स में 2,000 रुपये थे उनके वो, और साथ ही साथ मोटरसाइकिल लूट के ले गए थे। मोटरसाइकिल से लूट करके ले गए थे, जिन्हें लगातार हमारी पुलिस लगातार उनको पीछे पड़ी हुई थी और ढूंढ रही थी। इसमें तकनीकी माध्यम से और मुखबिर की सूचना से आज हमें 4 अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हुई। इसमें 2 अपचारी हैं और 2 वयस्क अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध अभी गिरफ्तारी कार्रवाई की गई है। उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। अंबिकापुर शहर में बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस और प्रशासन की टीम भीड़ पर काबू पाने के लिए चालानी कार्यवाही शुरू कर चुकी है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, ताकि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। सरगुजा जिले में 46 दिनों के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रित हो गया है, लेकिन तालाबंदी खुलते ही लोगों की भीड़ शहर में बढ़ने लगी है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही नागरिक सामाजिक दूरी का पालन करें और अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर कोरोना संक्रमण से बचे रहें, इस ओर भी प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा किए जा रहे लाखों प्रयासों के बावजूद कुछ गैर जिम्मेदार नागरिक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वहीं ऐसे गैर जिम्मेदार नागरिकों को सबक सिखाने के लिए शहर में चालानी कार्यवाही तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में चौपाटी के पास पुलिस और प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के साथ 3 सवारी, बिना नंबर की वाहन और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही की गई। इधर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई को देख मौके से कई लोग भाग निकले।
इधर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोरोना के केसेस कम होने लगते हैं, लोगों में जागरूकता की कमी हो जाती है और अति उत्साह में लोग बाहर निकलने लगते हैं। अभी हम लोग नोटिस किए हैं कि कई लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं। 100 में से 10 लोग तो पकड़े जा रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनको समझाइश दी जा रही है, जो बार बार गलती दोहरा रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। शासन ने 500 रुपये निर्धारित किए हैं, बट हम व्यक्ति की क्षमता अनुसार जुर्माना राशि वसूल कर रहे हैं। लोगों से यही अपील करूँगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना का भी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो नहीं पाया है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है और तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। तो घरों में रहे, सुरक्षित रहे, अगर आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले और बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, अन्यथा प्रशासन कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की एक बेटी बॉलीवुड फिल्म में नजर आएगी। 18 जून को रिलीज हो रही फिल्म शेरनी में स्टार कास्ट विद्या बालन के साथ बलरामपुर की प्रीति टी साई ने भी किरदार निभाया है। फिल्म में प्रीति फॉरेस्ट ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म शेरनी का इंतजार सभी को है। शेरनी में विद्या बालन एक ईमानदार महिला वन अधिकारी विद्या विंसेंट की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जो एक शेरनी की तरह क्रूर और शक्तिशाली है। वहीं बलरामपुर के छोटे से शहर कुसमी की बेटी प्रीति विद्या बालन के साथ सहयोगी फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाएंगी। दरअसल प्रीति साय बलरामपुर जिले के छोटे से शहर कुसमी की रहने वाली हैं और उनका बचपन भी कुसमी में ही बीता है। कुसमी से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रीति आगे की शिक्षा के लिए अंबिकापुर गई और वहां से 12वीं की पढ़ाई करके वो रायपुर से एयर हॉस्टेस की पढ़ाई और ट्रेनिंग करने चली गई। प्रीति बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें डांस और एक्टिंग का काफी शौक था। प्रीति ने इससे पहले छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी मोर मितान में भी शानदार अभिनय किया है। साथ ही इन्हें फिल्म कलर्स ऑफ कंसेशन में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। प्रीति बताती हैं कि तमाम नाकामियों के बाद ये सफलता उन्हें हासिल हुई है और बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई है। प्रीति के बॉलीवुड तक का सफर तय करने से उनके पिता पूर्व डॉक्टर टी साय भी बेहद खुश हैं और बेटी की कामयाबी पर उन्होंने मीडिया के सामने कहा, पहले जरूर डर लगता था कि इतने बड़े शहर में बेटी किस तरह से अकेले रहेगी, लेकिन अब उसकी कामयाबियों को सुनकर बेहद खुश हूं और इंतजार अब फिल्म का है। वहीं प्रीति की भाभी ने कहा कि हमारे घर की बेटी विद्या बालन जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रही है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। इस फिल्म को लेकर नगर वासियों में भी एक्साइटमेंट का माहौल है और सभी 18 जून का इंतजार कर रहे हैं। हमारे घर में कभी कोई मुंबई गया नहीं और कभी कोई सोचा भी नहीं कि इस फील्ड में जाए और पता नहीं ये कहाँ से आ गया, शायद किस्मत को ले जाना था मुझे, तो मैं वहाँ चली गई। ये जो फील्ड है ये टैलेंटेड लोगों के लिए है। अगर आप टैलेंट दिखाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये जो फील्ड है इसको गलत सोचते हैं, लोग गलत नज़रिए से देखते हैं। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि इसे गलत नज़रिए से ना देखें। जब बॉम्बे चली गई तब काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उतना बड़ा शहर में एक लड़की जात कहाँ रह रही हो, कैसे रह रही हो, कैसे गुजारेगी। लेकिन बीच बीच में फ़ोन वगैरह से बात होती रही है। मैं सुरक्षित जगह में हूँ, काम कर रही हूँ कि छोटा मोटा, तो आज ये स्थिति पे पहुँच गई कि बॉलीवुड में विद्या बालन के साथ काम की है शेरनी में, बड़ी खुशी है। हमारे परिवार से घर की बेटी इतनी दूर चली गई मुंबई, और पापा ने जैसे बताया कि वहाँ जाके लड़की कहाँ रहेगी, क्या करेगी और कैसे रहेगी, बहुत खुश हैं और आगे भी सपोर्ट रहेगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक
जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नज़दीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले की रामानुजनगर पुलिस ने मवेशी तस्करों के चंगुल से 23 नग मवेशियों को छुड़वाया है, जबकि कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर आरोपी हमला कर मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश में जुट गई है। सूरजपुर जिले की पुलिस को मवेशियों के अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस की टीम ने बुचर खाने ले जा रहे 23 नग मवेशियों को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। साथ ही एक ट्रक को भी जब्त कर पुलिस ने मौके से बरामद किया है। बुधवार देर रात रामानुजनगर पुलिस को सूचना मिली कि परशुरामपुर गांव से मवेशी तस्कर मवेशियों को बुचर खाने ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम कार्यवाही करने मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गया। साथ ही आरोपी रात का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो सीट के नीचे एक देशी कट्टा और डायरी बरामद की गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं डायरी में जिन नामों का जिक्र है, उस आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही करने में जुट गई है। ये आज रात्रि 8 जून को 3 बजे करीब मुखबिर के माध्यम से मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सुरता बाजार पारा में एक अजीमुद्दीन पिता आबिद, नजीमुद्दीन पिता आबिद, शमशाद उर्फ नानहू पिता साजिद, दिलसाद पिता साजिद, आरिफ पिता साजिद, साजिद पिता सरबत अली, अंसार पिता आबिद अली, ये सभी लोग ट्रक क्रमांक है CG 15 DM 1345 में भैंसा को बूचर खाना में वध करने के लिए ले जाने के लिए ट्रक में लोड कर रहे हैं। इस सूचना प्राप्त होने पर थाना रामानुजनगर की पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची तो वो लोग पुलिस को देखकर भाग गए थे, जिसमें जो ट्रक में 23 नग भैंस उसमें लोड था, उसको जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,30,000 है। और जो ट्रक उसमें था उसकी कीमत करीबन 25 लाख आंकी गई है। इसको जब्त किया गया। जब उसकी ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें एक देसी कट्टा मिला है, इसको भी जब्त किया गया है। और इसमें थाना रामानुजनगर में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई थाना रामानुजनगर में की जा रही है। उसमें जो मौके से आरोपी सभी फरार हो गए थे, उन आरोपियों का भी पता तलाश किया जा रहा है। अंबिकापुर में भी पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने उपवास रखकर वट सावित्री की पूजा की। बरगद के वृक्ष के फेरे लगाकर अक्षत सूत्र बांधकर महिलाओं ने पति के लंबे उम्र की कामना की। वट सावित्री की पूजा करने शहर भर में बरगद के पेड़ों के पास महिलाएं नजर आई। पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि सभी सुहागिनों के लिए ये पूजा बेहद खास होती है। वर्ष में एक बार आने वाले इस पूजा का सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। महिलाएं श्रृंगार कर बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। साथ ही महिलाएं उपवास रखकर वृक्ष के फेरे लगाती हैं और फल फूल और श्रृंगार चढ़ाकर रक्षा सूत्र भी बांधती हैं।
वहीं कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर महिलाओं ने सामाजिक दूरी का पालन किया। साथ ही पूजा करने पहुंची महिलाएं मास्क लगाई नजर आईं। ये है वट सावित्री का पूजा है, अपने पति की आयु के लिए करते हैं और इसमें हम लोग अपना श्रद्धा, अपना श्रृंगार उंगार करके अच्छे से करते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सुहागिनों के लिए, इसलिए हम लोग आज के दिन पूजा करते हैं सावित्री वट। ये वट सावित्री का पूजा है, ये साल भर में एक बार आता है। अपने पति के दीर्घायु की लंबी उम्र की कामना करने के लिए करते हैं। ये व्रत हर सुहागिनी स्त्रियां करती हैं। इसमें 11 बार फेरी बांधते हैं, पूजा का पूरा सामान चढ़ाते हैं, फलहार करते हैं और जो ना फलहार कर सके वो शाम को एक टाइम मीठा भोजन करता है बिना लहसुन प्याज का। हाँ, ये पूजा मतलब बहुत भाग से मिलता है, बहुत किस्मत वाले को ही ये पूजा नसीब होता है, हर कोई को ये पूजा नसीब नहीं होता है। महिलाएं बहुत उत्साहित होकर इस पर्व में भाग लेती हैं। यहाँ पे अंबिकापुर शहर में करीब 10 या 12 स्पॉट हैं जहाँ पे वट सावित्री की पूजा धूमधाम से कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से महिलाओं को समझाइश दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के रखें और जल्दी से अपना पूजा कार्यक्रम निपटाएं और घर चलें। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सरगुजा कलेक्टर को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मां महामाया मंदिर और चौपाटी खोले जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय मां महामाया मंदिर सरगुजा जिला समेत संभाग के आस्था का केंद्र है। यहाँ दर्शनाभिलाषी मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने के लिए जाया करते हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास प्रसाद और फल फूल के छोटे व्यापारी भी अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय करते हैं। वहीं स्थानीय चौपाटी में निम्न मध्यम वर्गीय व्यापारी अपने आजीविका के लिए दुकान लगाते हैं, परंतु लॉकडाउन होने के कारण न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है बल्कि उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, जिसे देखते हुए युवा मोर्चा ने मांग की है कि मां महामाया मंदिर और चौपाटी को खोला जाए। आज जिस प्रकार से लॉकडाउन में आंशिक छूट देते हुए कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को चालू किया गया है, हमारी मांग यह थी कि महामाया मंदिर में जो महामाया माँ है उस संभाग की, जिले की और अधिष्ठात्री देवी हैं और सबकी उनके साथ आस्था जुड़ी हुई है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महामाया मंदिर के भी महामाया माँ के पट खोले जाने चाहिए और दर्शनार्थियों को उनके पूजन दर्शन की अनुमति पूरे प्रोटोकॉल के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही साथ चौपाटी हमारे अंबिकापुर में है, जिसमें छोटे गरीब और मध्यम वर्गीय ऐसे व्यवसायी अपना संचालन करते हैं चौपाटी में दुकानों को। तो जिस प्रकार रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है और साथ ही साथ होटलों का संचालन किया जा रहा है प्रोटोकॉल के तहत, तो उसी प्रकार हमारी मांग थी कि चौपाटी के जो गरीब व्यवसायी हैं उनको भी एक सिस्टम बना करके प्रक्रिया के तहत अनुमति दी जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके तथा उनके परिजनों पर कोई संकट ना आए। सूरजपुर जिले के जरही नगर पंचायत में 2 पड़ोसियों में जमकर मारपीट होने की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर भटगांव पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। दरअसल नगर पंचायत जरही निवासी सरिता सिंह का आरोप है कि पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की, साथ ही चाकू से उस पर हमला कर दिया। इधर महिला का यह भी आरोप है कि उसे गंभीर चोट आई है, लेकिन भटगांव पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि पूरा मामला दोनों पक्षों के मारपीट का है। फिलहाल दोनों पक्षों के मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मेरे पड़ोस में रीता यादव, उसके पति का मतलब संतोष यादव, उसके पति का नाम है, और वो 2 साल नहीं तो 2019 में ही हम लोग कहे थे मतलब कुटुंब में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम लोग सब शांत थे। लेकिन अचानक ये मतलब 7 तारीख को 3 दिन पहले से उसके अपने घर में मतलब गुंडे बुला रखे थे, कम से कम 8 से 9 लोग। लेकिन वो बाहर निकल रहा था, हम लोग सोचे कि उसके घर में रिश्तेदार लोग आए हुए, हम लोग उस पर कभी हम लोग ध्यान नहीं दिए। लेकिन अचानक 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे के आसपास में मेरे घर में मैं ब्रश कर रही थी, मेरे मिस्टर बाथरूम में थे और वो मेरे पीछे का दरवाजा खुला था और अचानक वो लोग घर में अचानक आके और मेरे ऊपर और मेरे पति पर जानलेवा हमला किए, जिसमें मेरे मतलब चाकू मेरे गाल में लगा है, 3 टाँके हैं, 2 दाँत टूटे हैं, आँख में मेरी चोट आई है। और ये मैं जब थाना में हम लोग गए कंप्लेन करें तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि जो धारा मेरे ऊपर लगाया गया वो धारा उनके ऊपर भी लगाया गया है। ये थाना भटगांव के जरही का मामला है, जिसमें 2 पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहते हैं, रीता यादव और उसकी फैमिली और सरिता सिंह और उसकी फैमिली। दोनों पड़ोसियों में पुरानी रंजिश है और उसी बात को लेकर दोनों में आपस में लड़ाई हुई, जिसपे थाना भटगांव में दोनों पक्षों के खिलाफ 294, 323
506/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों पक्षों का एमएलसी कराया गया है। अभी उसमें कुछ एमएलसी जो प्राप्त हुई है उसमें सिंपल इन नेचर है और सरिता सिंह एक्सरे एडवाइस किया गया है, वो एक्सरे कराया जाएगा। जैसे एमएलसी से और डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई आगे उसमें की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।